अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear student, this is Kainat and today I will tell you about the pollination. Pollination basically क्या होती है? In the last lecture we have discussed the sexual reproduction in flowering plants and now we will discuss the pollination. Pollination is defined as the transfer of pollen grain from the flower anther to stigma. वो कहते हैं pollination एक ऐसा अमल है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन किस तरह से फ्लावर एंथर से स्टिग्मा में दाखिल होता है। यहाँ पे 2 तरह की पोलिनेशन होती हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नंबर 1 इज सेल्फ पोलिनेशन एंड द नंबर 2 इज क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ से जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हुआ है एंथर से स्टिग्मा की तरफ ऑफ द सेम फ्लावर में और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के दरमियान हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्रॉस पोलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन ऑन द पेज नंबर 81 यू कैन सी क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के 2 मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय वेरियस एजेंसीज। क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए होती है जैसे विंड, हवा, वाटर, पानी, बीज, शहद की मक्खियाँ, बर्ड्स, परिंदे, बैट्स, चमगादड़ और अदर एनिमल्स और दूसरे जो जानवर हैं जैसा कि मैन। नाउ यू कैन सी फिगर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन राइट तरफ आपको नज़र आएगी। तो पहले हम लोग ज़रा इसको आगे ले चलते हैं, जिसको मैं आपको क्रॉस पोलिनेशन की डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में भी जो मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है कि क्रॉस पोलिनेशन बेसिकली क्या होती है? 2 मुख्तलिफ प्लांट्स के फूलों के दरमियान जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ अगर आप फिगर में देखें तो सेल्फ पोलिनेशन में आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन किस तरह से लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर आप क्रॉस पोलिनेशन में देखें राइट तरफ तो 2 फूलों के दरमियान पोलन ग्रेन का जो है वो तबादला हो रहा है। The insect pollinated and wind pollinated flower have structural adaptation that facilitate the transfer of pollen grain between 2 plants. वो कहते हैं insect pollinated and wind pollinated। insect से कोई pollen grain जब गया है या फिर हवा के ज़रिए pollen grain गया है, उनके पास structural adaptation होती है कि ये क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं pollen grain का between 2 plants के अंदर। Some of these adaptations are described in the टेबल 14.1। अब हम इस टेबल को ज़रा गौर से स्टडी कर लेते हैं। अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर। सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है? फीचर इंसेक्ट वाला और विंड। साइज़ जनरली लार्ज, फ्लावर इंसेक्ट से जो होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, विंड से जो होगा वो स्मॉल साइज़ होगा। कलर की अगर हम बात करें, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होंगी, पेटल्स जो होंगी वो कलर्ड होंगी। पेटल्स ग्रीन और डल इन कलर, और पेटल्स या तो ग्रीन होंगी या उनका कलर डल होगा। नेक्टर जो होगा वो कैसा होगा? प्रोड्यूस नेक्टर। इंसेक्ट पोलिनेटेड नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे
और विंड पॉलिनेटेड नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फ्लोरल अरेंजमेंट कैसी होगी? फ्लावर फेस अपवर्ड, फ्लावर का मुंह जो है वो फेस अपवर्ड होगा। और अगर हम विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो उसमें फ्लावर हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, फ्लावर जो है नीचे की तरफ लटक जाएगा। अगर हम स्टेमन एंड सिग्मास की बात करें, इनक्लोज होंगे इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स। और अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो वो हैंग आउट होंगे रिंग ऑफ पेटल के साथ। पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें, स्मॉल नंबर प्रोड्यूस हैवी एंड स्टिकी, थोड़े सी अमाउंट स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होंगे, हैवी होंगे, स्टिकी होंगे। और अगर हम विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो लार्ज नंबर प्रोड्यूस होंगे, लाइट विथ स्मूथ सरफेस। इफ़ वी टॉक अबाउट द सिग्मा, पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस। अगर हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, फेदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन। Now students, you can see the diagram 14.16 and insect pollinated flower left, insect pollinated flower को लेफ्ट तरफ दिखाया गई जो बड़ा सारा है, और अगर विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो वो राइट तरफ दिखाया गया है। Okay students, so the next is example of insect pollinated flower are a buttercup. insect pollinated flower का buttercup, चमेली आ जाता है, रोज आ जाता है, वॉल फ्लावर आ जाता है, सनफ्लावर आ जाता है, ऑर्चिड आ जाता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में ग्रासेस आ जाते हैं, हेजल आ जाता है, विलो आ जाता है और कॉर्न एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ऊपर टॉप पे देखिए, आपके पास यहाँ पे ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल्स। कुछ प्लांट में ऐसा होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है बगैर फर्टिलाइजेशन के। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन सीडलेस फ्रूट, जिसका रिजल्ट क्या होता है? सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, जैसा कि बनाना और ग्रेप्स वगैरह। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। किस तरह से किसी भी सीड का स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। We know that after fertilization in female gametophyte zygote divides rapidly by mitosis and develop into an embryo। वो कहते हैं हमें पता है कि फीमेल गेमेटोफाइट किस तरह से होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमेटोफाइट जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए और डेवलप हो जाता है इनटू न्यू एम्ब्रियो। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में होता क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ओव्यूल जो है वो सीड में, बीज में तब्दील हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट्स, सीड की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट्स, द फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट। और जो सीड का बनना जो होता है बेसिकली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बीज वाले पौधों में जो है उसको कंप्लीट करवाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द blue block on your right side. The evolution of a seed has been proved as an important step in the success and spread of flowering plant as compared to the seedless plant like mosis and ferns। वो कहते हैं जो एवोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस सीड के, उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि फ्लावरिंग प्लांट जो है उसका स्प्रेड किया जाए एज कम्पेयर टू सीडलेस प्लांट्स like mosses and ferns. Next is angiosperm. Angiosperm seed consist of 3 distinct parts। अब सीड के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियो, एंड सेकेंड इज एंडोस्पर्म टिश्यू, एंड द थर्ड इज सीड कोट which develops from the wall of the ovule। Now we'll discuss about the structure of the seed। यहाँ पे अपनी राइट तरफ देखें, डायग्राम बनी हुई है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सीड को डिटेल बताई हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक सीड कोट है, एक प्लोम्यूल है, एक रेडिकल है, एक कोटी लिडन है। सीड कोट का अगर हम देखें, इसका दूसरा नाम है टेस्टा, डेवलप्स फ्रॉम द इंटेगुमेंट ओरिजिनली सराउंडेड द ओव्यूल, जो ओव्यूल को सराउंड करता है। इट में भी पेपर थिन लेयर, ये बहुत पतली सी लेयर भी हो सकती है। एग्जाम्पल पीनट, और थिक हार्ड भी हो सकती है जैसा कि कोकोनट। कोकोनट के ऊपर जो खोल होता है वो सीड कोट होता है। अगर पीनट की बात करें तो वो थोड़ा सा पतला होता है। तो ये सब क्या है? सीड कोट है। सीड कोट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट, और उसे खुश्क होने से बचाता है।
देयर इज़ अ स्कार ऑन सीड कोट कॉल्ड हीलम। अब उसके ऊपर कुछ ना स्कार भी प्रेजेंट होता है, इसको हीलम कहते हैं। इट इज़ वेयर द सीड इज़ अटैच टू द ओवरी वॉल, जहाँ और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे सीड जो है वो ओवरी के साथ अटैच होता है। एट वन एंड ऑफ हीलम, अब एक साइड पे हीलम के जो है माइक्रोपाइल होता है। दिस इज द सेम ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्ड ओव्यूल, ये वो वाली ओपनिंग है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर होती है। सीड यूजेज इट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सीड इसको क्या करता है, वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करता है। पेज नंबर 83 पे देखें स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो इज एक्चुअली एन इमेच्योर प्लांट। एम्ब्रियो जो होता है वो इमेच्योर प्लांट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल पर मुश्तमिल होता है, प्लोम्यूल पर मुश्तमिल होता है और एक या दो कोटिलीडन्स पर मुश्तमिल होता है। द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डिवेलप्स इनटू न्यू रूट, जो रेडिकल होता है एम्ब्रियो का वो न्यू रूट में चेंज हो जाता है, नई जड़ में। मतलब प्लोम्यूल, अब प्लोम्यूल जो होता है वो शूट में, शाख में कन्वर्ट होता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एक ऐसी स्टेम जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, कोटिलीडन के जो होती है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो नीचे की तरफ एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। विद इन सीड देयर इज अ स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग, बेसिकली सीड के अंदर स्टोर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा प्रेजेंट होते हैं जो कि सीड की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। दैट विल ग्रो फ्रॉम एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो से ग्रो करवाते हैं। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द स्टोर फूड इज ड्राइव फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिश्यू, स्टोर फूड जो है वो ड्राइव होता है एंडोस्पर्म टिश्यू से। दिस टिश्यू इज रिच इन ऑयल, और उस टिश्यू के पास क्या होता है, ऑयल होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है। इन मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स में द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म इज अब्जॉर्ब, जो खुराक जो बेसिकली है एंडोस्पर्म वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है, स्टोर बाय कोटिलीडन, कोटिलीडन के ज़रिए क्या कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। अब आप ब्लू ब्लॉक की तरफ देखें, द फॉर्म ऑफ द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स इन सीड्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्लांट। वो कहते हैं स्टोर्ड न्यूट्रिएंट की कोई भी जो काइंड होती है सीड्स की, वो डिपेंड कर रही होती है कि किस किस्म का जो वो प्लांट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।